तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को बोला था कि आपका 2023 एग्ज़ाम के लिए मैं आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए आर्ट्स का जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री का ये 2022 एग्ज़ाम में से पहले जो इंटरनेट पर जारी किया गया था क्वेश्चन, वहीं टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन सभी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एक एक करके अगर देख लेते तो आपके सेंटअप एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें बहुत सारा कुछ टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट अब इसको स्टार्ट करता हूँ। और ये हिस्ट्री का है, इतिहास का। ठीक है, इसमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की। इनकी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को मैं सोल्व कराऊंगा, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा इसमें से क्वेश्चन रहेगा जो उस पिछले वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन जो स्थित है यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हॉल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो हॉल का जो प्रमाण मिला था यह कालीबंगन में मिला था। कहाँ मिला था? तो कालीबंगन में मिला था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की जो तुलना जिस यूरोपीय शासक से की जाती है वह कौन से थे? तो वह थे नेपोलियन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो अपने खुद के खर्चे से जो सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया गया था वह इनमें से सभी नदी पर किया गया था, इनकी गंगा नदी पर, सोन नदी पर, पुनपुन नदी पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी की मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी क्वेश्चन आपके लिए 2023 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबरिंग साइड मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर 9 के बाद 10th आ गया, 11th है। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो वह इनमें से सभी की पत्नी थी, अर्जुन की, भीम की और नकुल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो था वह किसका पुत्र था? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी की, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो अर्जुन का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर फिर भी नंबरिंग
मिस्टेक है तो ये हो जाएगा कौन सा नंबर, यह हो जाएगा 12 नंबर और ये हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के जो लेखक है वो कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वेद व्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया है। और यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण को जो अगर पूछेगा तो उसका लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाल्मीकि जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा के जो लेखक है वह अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा बुक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर जिस शासक के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था वह कौन था, तो जहांगीर था। और अकबर के द्वारा तंबाकू को सबसे पहली बार क्या किया गया था, सेवन किया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को उलट पलट कर भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है, जो आरंभ किया था वो कौन सा व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का आरंभ कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का जो भाई था कौन था, तो इनमें से सभी थे, कमरान भी थे और अस्कर भी थे और हिंदाल भी थे और इनमें से सभी थे। इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का जो प्रथम जो मुगल सम्राट था वो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। कौन सा था, तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट तो बाबर था। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी। देखिए जैसे ही बाबरी देखने को आपको मिलेगा तो उसमें क्या करना है, आपको बाबर टिक लगा देना है। तो तुजुक ए बाबरी जो क्या है, तो बुक है। तो इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था, यह बाबर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो जैसे ही आपको दीन ए इलाही कहीं भी देखने को मिलेगा तो वह किससे संबंधित होगा, तो वो अकबर से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1336 में। इनकी विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है। तो विरूपाक्षा मंदिर जैसे ही आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको टिक लगा देने कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम्पी। विरूपाक्षा जो मंदिर है यह हम्पी में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। तो विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे, राय कहते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो विष्णु को जो अपना पति मानती थी वह इनमें से सभी मानती थी। कौन कौन, तो मीरा, अंडाल और कराईकल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के जो शिष्य थे वो कौन थे, तो रैदास थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामानंद के जो शिष्य थे कौन थे, इनमें से सभी थे, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है कहाँ है, तो दिल्ली में है। हम लोग बहुत ही तेज़ी से इस क्वेश्चन को करने वाले, क्योंकि टोटल हम लोग को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें देखना है, इसलिए मैं आप लोग को इतना फास्ट लेकर चल रहा हूँ। इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता जो यात्री था वह मोरक्को का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो किताब उर रहला में इब्न बतूता का किताब जो है वह वृत्तांत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इब्न बतूता 30 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है वह महमूद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 31 है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें से जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम हॉल में आप लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन ये जो है पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से अगर जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा इसको अगर आप लोग अच्छी प्रकार से वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आँख मूंद कर टिक लगाने में कोई असंभव बात नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधी एवं कानू, ये कौन थे? ये दोनों एक भाई थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? संस्थाल विद्रोह का नेता चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, मालवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? मालवाड़ी बंदोबस्त को जो लागू किया गया था वह मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, उल गुलाल विद्रोह का नेता कौन था? तो उल गुलाल जो विद्रोह का नेता था वो कौन था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा उल गुलाल विद्रोह को नेता बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को जो था वो क्या था? एक भूभाग था। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में जब 1857 के जो आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। उसका नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। और इस ऑप्शन में नहीं दिया गया तो यहाँ पर आप लोग को टिक मार देना, इनमें से कोई नहीं। अगर आपके फाइनल एग्जाम अगर ऑप्शन में वीर कुंवर सिंह दिया रहेगा तो आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को, और देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए और लिखा है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को लक्ष्मी छबीली के नाम से भी जाना जाता था, मनु के नाम से भी जाना जाता था, और मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम कहा? तो 1857 के विद्रोह को जो सबसे जो भारतीय जो थे वह भारतीय स्वतंत्र संग्राम कौन कहे थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनकी VD सावरकर। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग को देख लेना है, इस बुक में आंसर जो दिया गया है VD सावरकर, मेरे द्वारा भी यही आंसर है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल सकता है ए, तो आप लोग को इसको अपने अनुसार देख लेना है, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई। तो 1857 की जो क्रांति आरंभ हुआ था वो 10 मई को 1857 को यह क्रांति आरंभ हुआ था। तो आपको सन के साथ साथ डेट भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों के जो किला का नाम था फोर्ट विलियम नाम था। क्वेश्चन 41, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VBI है, सभी क्वेश्चन पिछली बार सेंट्रल एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में या कोई भी जो एग्जाम होता है इंटर का, उसमें सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित थी? देखिए, भारत की जो राजधानी पहले जो थी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी, और कलकत्ता से इसको स्थानांतरित किया गया कब? यानी कि दिल्ली इसको कब बनाया गया? तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाया गया? तो 1911 में जो है भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जो था कहाँ था? तो कलकत्ता था। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों के द्वारा जो गोवा पर अधिकार किया गया था वो 1510 ईस्वी में अधिकार किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत को पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। ये भी क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछता है, और इंटरमीडिएट में इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आगे है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना जो हुआ था वह 1872 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वो अंग्रेजी भाषा में है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, इसलिए उनका जो आत्म का जो कथा जो था वो किस में लिखा गया? तो गुजराती भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन 46 है,
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ से वो अपने भारत वापस कब आए? तो 1915 ईस्वी में वापस आए। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? देखिए, ये चंपारण जो है बिहार राज्य में पड़ता है, और बिहार राज्य में कौन सा एक वित्तीय जिला है जहाँ पर पश्चिमी चंपारण के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो किया गया था, किस राज्य से किया गया था? यह बिहार राज्य से किया गया था, क्योंकि चंपारण जो है बिहार राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो 1917 में गांधी जी चंपारण किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है, यानी कि उनके रिक्वेस्ट पर महात्मा गांधी 1917 में कब आए थे? तो कहाँ गए थे? तो चंपारण गए थे। इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को उलट पुलट को पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सन भी है और गांधी जी का नाम भी है और राजकुमार शुक्ल के द्वारा भी दिया गया था। तीनों क्वेश्चन, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन को बन सकता है। क्वेश्चन 50 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? देखिए, ये मैट्रिक का एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन को जो प्रारंभ किया गया था 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ किया गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 ईस्वी में बने थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में भारत आया था। अब हम लोग के पास टोटल 2 क्वेश्चन और बच चुका है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। कौन सी? यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत को कब स्वतंत्र घोषित किया गया था? कि भारत को स्वतंत्र, यानी कि पूर्ण रूप से भारत को स्वतंत्र अगर पूछेगा तो 15 अगस्त 1947 होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? हमारा भारत जो है कब पूर्ण रूप से गणतंत्र बन गया? तो 26 जनवरी 1950 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन हम लोग के पास लास्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि स्वतंत्र, यानी कि अपने स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम जो राष्ट्रपति थे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार से अगर आप लोग सभी आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का अगर VBA क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर 2023 एग्जाम से रिलेटेड जो इंटरनेट के माध्यम से क्वेश्चन पेपर जारी किया जाता है या जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस चैनल पर लाने वाला हूं। और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी मुख्य जो पॉइंट होता है उन सभी चीज़ को मैं इस चैनल पर लाने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि पहली बार इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर से मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ।